बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम MCM 301 फ़ाइनल टर्म का सब्जेक्टिव पार्ट देखेंगे। पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 34 तक हमने क्लियर किए थे प्रीवियस वीडियो में। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 35 से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन, डेवलपिंग अ परसुएसिव मैसेज। तो ये आपने इसके स्टेप्स बताने हैं। फर्स्ट है गेट द रीडर्स अटेंशन, बिल्ड इंटरेस्ट बाय एक्सप्लेनिंग बेनिफिट्स, इंक्रीज डिज़ायर विद एविडेंस एंड एडवांटेजेस, मोटिवेट एक्शंस थ्रू क्लियर इंस्ट्रक्शंस, बैलेंस इमोशनल एंड लॉजिकल अपील्स, reinforce credibility and position, एंटिसिपेट एंड हैंडल रेजिस्टेंस और ऑब्जेक्शन। ठीक है, इनमें से आप कोई से भी 5 पॉइंट अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरपर्सनल नीड्स एंड कम्युनिकेशन। ये हमारे पास मिड टर्म का क्वेश्चन है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कौन सी होती है? जो दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है ना, वो होती है इंटरपर्सनल। ठीक है, जिसके अंदर कॉन्वर्सेशन, डायलॉग्स, स्मॉल ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, इसके अंदर ये तीनों चीज़ें शामिल हैं। ईच पार्टिसिपेंट कंट्रीब्यूट इंडिविजुअल थिंकिंग वाइल द इंटरेक्शन क्रिएट अ शेयर्ड कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है अप्रोच दैट शुड बी यूज्ड इन रिफ्यूज़ल टू अ फेवर डिपेंड्स अपॉन वन रिलेशन विद द रीडर, डिस्कस। ठीक है, तो इसका आंसर है द चॉइस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिफ्यूज़ल डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड कर रहा है? रिलेशनशिप विद द रीडर। इनडायरेक्ट अप्रोच किसके लिए सूटेबल है? अनफेमिलियर पीपल के लिए, बिकॉज ये क्या करता है? इट सॉफ्टन्स डिसअपॉइंटमेंट, वाइल अ डायरेक्ट अप्रोच इज एक्सेप्टेबल विद फ्रेंड्स और क्लोज एसोसिएट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइडलाइंस फॉर राइटिंग अ मैसेज रिजेक्टिंग जॉब एप्लीकेशन। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास है क्लियरली स्टेट दैट एप्लीकेंट वाज नॉट सिलेक्टेड, एक्सप्लेन दैट अनदर कैंडिडेट बेटर मैच द रिक्वायरमेंट्स, कीप द मैसेज पोलाइट एंड प्रोफेशनल, mention future opportunities if available, and state that the application may be considered for future openings. Okay, next question है what are the important details that should be included in speaking invitation letter। ठीक है, important details बतानी है। फर्स्ट होगा name of the group, characteristics of audience, desired length of presentation, topic of presentation, date, time and location, transportation and honorarium amount। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम। इसमें है क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम फोकस किस पे कर रहा है? इट फोकस मेनली ऑन वर्क एक्सपीरियंस, जॉब्स आर लिस्टेड इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग विद द मोस्ट रिसेंट पोजीशन एंड मूविंग बैकवर्ड टू अर्लियर जॉब्स। इसमें क्या होता है? वर्क एक्सपीरियंस को इम्पोर्टेंस दी जाती है, जॉब्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाता है, यानी सबसे रीसेंट जॉब पहले और पुरानी जॉब्स बाद में। ठीक है, राइट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ सजेस्टेड प्लान फॉर राइटिंग अ डायरेक्ट इंक्वायरी लेटर। ठीक है, इसमें आपने एलिमेंट्स बताने हैं। सजेस्टेड प्लान में क्या क्या शामिल है? ओपनिंग में प्राइमरी और सेकेंडरी रिक्वेस्ट, रीजंस या बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की एक्सप्लेनेशन, क्लोजिंग में एक्शन रिक्वेस्ट और अप्रिसिएशन का इजहार या उसको एक्सप्रेस करना। ठीक है, हाउ कैन वी डेवलप एंड इंक्रीज अ सेंस ऑफ क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? कीप एन ओपन माइंड टूवर्ड्स न्यू आइडियाज़, reading and learning continuously, brainstorming different solutions, observing problems for different perspectives, encourage imagination and innovations, and practicing critical and creative thinking regularly। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 43। एक्सप्लेन व्हेन डू वी यूज़ द टेक्निक ऑफ एम्फेसाइज वाइल राइटिंग अ मैसेज। ठीक है, द टेक्निक ऑफ एम्फेसिस इज यूज्ड व्हेन इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस और आइडियाज नीड स्पेशल अटेंशन। और मेथड इसके अंदर कौन से होते हैं? फर्स्ट है पोजीशन, देन रेपिटेशन, क्वांटिटी एंड मैकेनिक्स। पोजीशन में क्या होता है? प्लेस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एट द बिगिनिंग और एंड। रिपीटिशन में क्या होता है? रिपीट करना कीवर्ड्स या फिर आइडियाज़। क्वांटिटी में क्या होता है? मोर स्पेस टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। एंड मैकेनिक्स में यूज अंडरलाइन, कैपिटल लेटर्स, कलर्स और शॉर्ट पैराग्राफ्स। ठीक है, दीज टेक्निक्स हेल्प इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्टैंड आउट एंड अट्रैक्ट द रीडर्स अटेंशन।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट स्पीकिंग इनविटेशन लेटर। ठीक है, ये हमने इसके पॉइंट पढ़ लिए ना, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसके अंदर कौन सी है। तो स्पीकिंग इनविटेशन लेटर क्या होता है, इट इज रिटन टू इनवाइट समवन टू डिलीवर अ प्रेजेंटेशन और स्पीच। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये लेटर किसी को प्रेजेंटेशन या स्पीच देने की दावत देता है, इसलिए लिखा जाता है। इसमें क्या होता है कि अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग, द लेटर शुड प्रोवाइड कंप्लीट इवेंट डिटेल्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 45। ऑर्गेनाइजिंग स्टेज इन्वॉल्व्स केयरफुल आउटलाइनिंग ऑफ अ टॉपिक विच इज़ हेल्पफुल फॉर वेरियस रीजंस, डिस्कस दोज रीजंस। ठीक है, आपने बताने हैं कौन कौन सी होंगी। केयरफुल आउटलाइनिंग इज़ हेल्पफुल, कहाँ पे ये हमें मदद देती है। इट इम्प्रूव द क्लैरिटी ऑफ मैसेज, it saves writing time as changes are easier in an outline, it helps emphasize important points by arranging them properly. Next हमारे पास है use of gestures in the verbal communication process can also be add meaning to the message that the sender is transmitting. Explain. ठीक है, gestures का क्या important role है आपने बताना है। Gestures add meaning to verbal communication through body language, facial expression and hand movements। और ये क्या चीज़ express करते हैं, emotions, emphasize important points, clarified intentions, reinforce spoken words and improve audience understanding. Gestures make communication more effective and impactful. ठीक है, next question है what factors are important to achieve balance between logical appeal and emotional appeal। ठीक है, logical में क्या होता है, balance depends on action you want to motivate, readers expectations, degree of resistance to overcome and extent to which you can promote your viewpoint। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंसाइसनेस फॉर इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन। कंसाइसनेस होती क्या है, ठीक है, इसका मतलब है एक्सप्रेस करना आइडियाज़ को क्लियरली एंड ब्रीफली विदाउट अननेसेसरी डिटेल्स। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्लियर एंड डायरेक्ट नॉलेज, एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी वर्ड्स एंड फोकस ऑन इसेंशियल इन्फॉर्मेशन। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सेव्स टाइम, इम्प्रूव्स क्लैरिटी, कीप्स रीडर इंटरेस्टेड, शो प्रोफेशनलिज्म, इनहैंस अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन। स्टूडेंट्स जो आपको ना लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स के यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ना, तो आपने इनको 3 मार्क्स के लिए भी प्रिपेयर करना है। लाइक अगर आप ये सारा रेडी कर रहे हैं ना, हो सकता है आपकी जस्ट ये कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएं, प्रॉपर्टीज़ आ जाएं 2 मार्क्स के या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में। हो सकता है वो अलग से पूछे कि आप इम्पोर्टेंस बताएं, ठीक है ना। तो आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, आपने दोनों पार्ट्स, जितने भी पार्ट्स होंगे ना फाइनल टर्म के MCM के, आपने इन सबको वॉच करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ फंक्शनल रिज्यूम। फंक्शनल रिज्यूम क्या होती है। फंक्शनल रिज्यूम वर्क हिस्ट्री के बजाय स्किल्स, एबिलिटीज़ और अचीवमेंट्स को हाईलाइट करता है, ठीक है। ये स्पेसिफिक जॉब के लिए क्वालिफिकेशन को एम्फसाइज करता है। इन एन इनडायरेक्ट अप्रोच फॉर राइटिंग अ डिसअपॉइंटमेंट न्यूज़ लेटर्स, द डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ इज डी एम्फसाइज, डिस्कस, ठीक है। इनडायरेक्ट अप्रोच में बताना है कि जो डिसअपॉइंटमेंट न्यूज़ है ना वो क्या है, ठीक है, आपने इसको बताना है। In an indirect approach, disappointment news is softened to reduce its negative impact। और methods कौन सा होता है, use positive language, giving less emphasis to bad news, placing bad news in the middle of a sentence or paragraph and offering alternatives or solution। This approach helps maintain goodwill and positive relations। Question number 51। write down the elements of suggested plan for writing a direct inquiry letter। ठीक है, डायरेक्ट इंक्वायरी लेटर में कौन से एलिमेंट्स हैं। इंट्रोडक्शन विद पर्पस ऑफ इंक्वायरी, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, स्पेसिफिक इंक्वायरी, रिक्वेस्ट फॉर रिस्पॉन्स, एप्रिसिएशन, कर्टियस क्लोजिंग, फॉलो अप स्टेटमेंट इफ नेसेसरी। क्वेश्चन नंबर 52। इसके अंदर आपने क्या करना है, assume you are composing a letter to send a client whose mobile phone credit account balance is due for 4 months, ठीक है। One for the broad topics you decide to discuss the need for the client to pay the amount of the past due balance, organize the information that you should include in this letter। अच्छा, उन्होंने ना एक सिनेरियो बता दिया ना, गिवन है यहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि आप इसको ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ऑर्गेनाइज करें, ठीक है ना। स्टूडेंट सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस अगर आपको आ रही है यहाँ पे, फिर भी अभी हम अपना लेक्चर्स कंटिन्यू रखते हैं। चलें इसका देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं। मेंशन द ओवरड्यू अकाउंट बैलेंस,
State the amount due and period outstanding. Explain available payment method. Stress the importance. Mention possible payment charges. ये आपने सारे पॉइंट इनके अच्छे से रेडी कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेनेटरी सेक्शन ऑफ डायरेक्ट रिक्वेस्ट लेटर एंड इनडायरेक्ट इंक्वायरी लेटर्स मे नॉट वेरी मच फ्रॉम वन अनदर। डिस्कस। ठीक है, ये क्यों एक दूसरे से जो है वो वेरी नहीं कर रहा, चेंजिंग इसके अंदर नहीं है, ये आपने बतानी है। ठीक है, both letter have similar explanatory sections because provide background information, explain purpose clearly, include supporting details, maintain a polite tone, encourage a response or action और use करना clear और concise communication। ठीक है। Question number 54. To write a successful resume, you need to convey 7 qualities that employers seek. List down these qualities। ठीक है, फर्स्ट है रिजल्ट ओरिएंटेड थिंकिंग, एबिलिटी टू गेट वर्क डन, वेल राउंडेड पर्सनैलिटी, साइंस ऑफ प्रोग्रेस एंड ग्रोथ, स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड विलिंगनेस टू लर्न एंड स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स। क्वेश्चन नंबर 55 ये मिड टर्म का है। ठीक है, सेल्फ कॉन्सेप्ट, ये आप इसको फिर स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ तक हमारी फ़ाइल कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो आपने इनके जो पार्ट 1 है, पार्ट 2 MCM 301 का वो फुल वॉच करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।